नमस्ते दोस्तों, आज हम देखेंगे कि किस प्रकार हमें अपनी प्रॉपर्टी ट्रस्ट मेकर की ऑफिशियल वेबसाइट पर पोस्ट करना है और उसके बाद कैसे रजिस्ट्रेशन करना है और कैसे लॉगिन करना है। तो आइए देखते हैं। और गूगल पे जाके कंपनी का नाम लिखना है ट्रस्ट मेकर जो है .in TRUST ट्रस्ट KER ट्रस्ट मेकर .in। आप ट्रस्ट मेकर .in पे जाएंगे तो आपके सामने कंपनी की वेबसाइट कुछ इस तरह खुल जाएगी, जिसमें आप प्रॉपर जो है वो देख पाएंगे कि हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी आप इसमें कर सकते हैं। सर्च बार में जाके अगर आपको स्पेशल कुछ चाहिए तो आप जो है वो स्पेशल देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए फ्लैट देखना है तो आप फ्लैट पे टिक करके आप सर्च पे जाइए तो आपको जो भी हमारे पास फ्लैट्स है वो फ्लैट्स आपको दिख जाएगा। इस तरह आप स्पेशल कैटेगरी में सर्च भी कर सकते हैं और सर्च भी कर सकते हैं। अब इसमें हमें अगर हमें अपने प्रोजेक्ट देखना है कंपनी के पास कौन कौन से प्रोजेक्ट में क्या है तो आप ये प्रोजेक्ट देख सकते हैं। जैसे इसमें सारे प्रोजेक्ट आ जाएंगे जिसमें हमारे पास प्लॉट है, जैसे गैलेक्सी कॉरिडोर, तुलसी एवेन्यू, आपके शुभा मार्केट या पूरी कॉलोनियों के सारी डिटेल और आपको इसमें देख सकते हैं। अगर आपको लोकल प्रॉपर्टी देखना है तो ये आपके लोकल प्रॉपर्टी देख सकते हैं। लोकेशन के हिसाब से सर्च करना है तो आप किसी लोकेशन पे, जैसे मान लीजिए आप एयरपोर्ट रोड पे देखना चाहते हैं तो आप यहाँ सर्च में डालिए एयरपोर्ट रोड, तो ये एयरपोर्ट रोड पे जितनी भी प्रॉपर्टी है आपके सामने आ जाएगी। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसमें आप प्रॉपर्टी देख भी सकते हैं। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आपको अपनी प्रॉपर्टी कैसे पोस्ट करना है। अगर आप प्रॉपर्टी ओनर है तो आपको कैसे पोस्ट करना है, और अगर आप हमारे डीलर है, ब्रोकर है, तो आपको प्रॉपर्टी कैसे पोस्ट करना है। ओनर के लिए 2 प्रॉपर्टी फ्री है और जो हमारे डीलर है उनको 25 प्रॉपर्टी वो हमारे ऐप पे फ्री पोस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको पोस्ट योर प्रॉपर्टी पे जाना है। यहाँ पे ये पॉपअप खुलता है, इसमें आपके सामने 2 विकल्प है, रजिस्टर और लॉगिन। अब बिना रजिस्टर का आप लॉगिन कर नहीं सकते हैं, तो जो भी हमारे नए प्रॉपर्टी ओनर है वो आपको फर्स्ट टाइम रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके बाद आप यूज़र आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। और जो हमारे ऑलरेडी प्रीवियस एसोसिएट है जो हमारे हमसे पिछले कई दिनों से जुड़े हैं, तो आप चाहें आप ऑलरेडी आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड जो है वो हमारे पास है, तो आप कंपनी से हमसे संपर्क कर सकते हैं और जो कि हम लोग आपको यूज़र आईडी पासवर्ड आपको आपके मेल पे सेंड कर देंगे। तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर नए व्यक्ति कैसे रजिस्टर करेंगे उसके लिए मैं बता दूं कि आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन पे जाना है। रजिस्ट्रेशन पे जाने के बाद आपका जो भी नाम है, जैसे मान लीजिए तरुण आप लिखिए, तरुण सिंह आपने लिखा। आपका जो भी ईमेल आईडी है, मान लीजिए tarun123@gmail.com। आप जैसे ही आप अपना ओरिजिनल जो ईमेल आईडी लिखेंगे और सेंड OTP जाएंगे तो आपके मेल पे एक OTP आएगा मेल वेरिफिकेशन के लिए। तो आपको वो OTP आपको यहाँ पे मेंशन करना है, जो भी 6 डिजिट का आएगा, 22 66 12 जो भी आपका आता है वो कीजिए, वेरीफाई कीजिएगा तो यहाँ वेरीफाई हो जाएगा, क्योंकि अभी ये डमी है तो OTP आएगा नहीं। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। आप 10 डिजिट का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी डालिए। पासवर्ड बनाना है तो पासवर्ड में विशेष ध्यान रखना कि फर्स्ट जो कैपिटल होना चाहिए, जैसे तरुण का अपन TURAN तरुण ले लेते हैं। उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर @ और आप 1 2 3 जो भी आपकी इच्छा है इस टाइप से आप पासवर्ड बना सकते हैं। यहाँ पे आपको कंफर्म करना है सेम पासवर्ड TRUAN तरुण @1 2 3। ये देख लीजिए दोनों पासवर्ड सेम है, मैसेज कुछ लिखना नहीं है। हाँ, अगर आप कोई आपको रेफ़र कर रहा है या आप किसी को रेफ़र कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको रेफरल कोड डालना है। जैसे मैं अपना रेफर कोड डालता हूँ तो मेरा जो कंपनी का जो कोड है वो TMIR 1008
तो मेरा नाम आ गया। अगर आपकी टीम में आप किसी को रेफरल कर रहे हैं तो आप अपना जो कोड डालिए तो रेफरल हो जाएगा। और जो ऑलरेडी जिनका जो डायरेक्ट कंपनी से ज्वाइन हो रहे हैं तो उनको रेफरल कोड की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो बिना रेफरल कोड के भी आगे जा सकते हैं, उसके लिए कंपल्सेशन नहीं है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, प्रॉपर्टी ऑनर और न्यू एसोसिएट। अगर आप खुद प्रॉपर्टी ऑनर और अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो आप ऑनर पे क्लिक कीजिएगा, तो ऑनर पे कीजिए। और अगर आप हमारे एसोसिएट बन के काम करना चाहते हैं तो न्यू एसोसिएट पे क्लिक कीजिए, टर्म्स कंडीशन पे ओके कीजिए और रजिस्टर कीजिए। जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे तो आपके मेल पे एक इस टाइप का मेल आएगा, जो कि आपके रजिस्टर्ड ईमेल पे आएगा, जो कस्टमर केयर से इस टाइप से एक मेल आएगा, जिसमें आपका नाम, आपका कोड, आपके ईमेल आईडी और ट्रस्ट मेकर का जो पासवर्ड है वो आ जाएगा, लॉगिन की क्लिक आ जाएगा और कंपनी की पूरा जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, जो भी आपने इस तरह से मतलब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, आपके पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो आपको लॉगिन कैसे करना है। तो लॉगिन के लिए आपको फिर पोस्ट पे जाना है, लॉगिन पे जाना। लॉगिन के लिए आपको अपना पासवर्ड ईमेल आईडी डालना है। जैसे हम लोग अपने को जो मेल पे मिला था, ये ईमेल आईडी आप चाहें तो यहाँ से कॉपी कर ले, कॉपी ईमेल, और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट कर दिए पासवर्ड में। अब इस बात का ध्यान रखना, ये यहाँ पे कॉपी करने में ये आगे मेल टू आएगा, तो इसको डिलीट करना है, नहीं तो आपका वो होगा नहीं डायरेक्ट, या तो अपना ईमेल आईडी आप लिखिए। उसके बाद पासवर्ड डालना है। पासवर्ड आपने क्या रखा था, trust@123। तो यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डालना है, TRUST trust@123। ये आप देख लीजिए सही लिखा, उसके बाद सबमिट करना है। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आप प्रॉपर्टी पोस्ट वाले पेज पे आ चुके हैं। तो ये प्रॉपर्टी पोस्ट है, जैसे इन्होंने ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी पोस्ट की है जिसकी कीमत 13,43,000 रुपया है। अब आपको अगर अपनी नई प्रॉपर्टी पोस्ट करना है तो कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए आपको इस प्लस आइकॉन पे जाना है। प्लस पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे सबसे पहले टाइप ऑफ प्रॉपर्टी देखना है। तो टाइप, इसमें सारी चीज़ मेंशन है, आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न जरा सा भी नहीं होगा। जैसे रेसिडेंशियल, कमर्शियल है, हम देखते हैं कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है। टाइप ऑफ प्रॉपर्टी किस टाइप की है, हमें हमेशा ये कर्सर पे जो एरो है उस पर टिक करना है। फ्लैट है, हाउस है, लैंड है, फार्म हाउस है, क्या है। हम हाउस और बंगलोज पे क्लिक करते हैं। फिर ये जो एरो है उसको टच करिए, तो सेल करना है या रेंट, तो हमें सेल पे करना है, हमें रेंट का काम करना नहीं है, तो रेंट पे आप नहीं करेंगे। जिसके बाद सेल टाइप में किस टाइप की है, रीसेल है या न्यू है, तो हम रीसेल कर देंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। हम कंटिन्यू पे जाएंगे। कंटिन्यू पे जाने के बाद वो प्रोजेक्ट पूछता है। जैसे आज हमारे जो कंपनी के प्रोजेक्ट है, विनायक ग्रीन, कासा ग्रीन, जीके ग्रीन, द ऑर्चिड मेडोज और सुबह मार्केट या गैलेक्सी कॉरिडोर। अगर इनमें आप, इनके अंदर आपके प्लॉट है तो आप इसको सिलेक्ट करना है, अदरवाइज आप नॉट ए लिस्ट कर दीजिए और आप कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करने के बाद वो पूछेगा कि क्या फेस है इसमें। तो कई बार कुछ कॉलोनी ऐसी होती है, फेस 1, फेस 2, जैसे हम लोग बोलते हैं कोई कॉलोनी है तो जैसे ब्लॉक होते हैं, तो वहाँ पे आपको इसकी डिटेल देना। अदरवाइज ये कर्सर इस पर टिक करके आप नो कर दीजिए और आगे बढ़िए। अब इसमें जो रेड सिंबल है वो कंपलसरी है, बाकी इसमें डिटेल देने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि लिफ्ट अगर है नहीं तो छोड़ दीजिए। लास्ट में रेड वाला जो लिखा है प्रॉपर्टी स्टेटस, किस टाइप की प्रॉपर्टी है, तो आप ये देखिए रेडी टू मूव है या अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो अभी हमें इसको रेडी टू मूव पे डालना है कि अब वो नया वो खुला है जिसमें एज ऑफ कंस्ट्रक्शन कितने साल पुरानी है। तो हमको लिखना है जो भी प्रॉपर्टी की एज है, जैसे 10 साल पुराना, 5 साल पुराना, जो भी है, जैसे हम 1 to 5 ईयर करते हैं और कंटिन्यू करते हैं। तो कंटिन्यू करने के बाद आप देखिए इसके सामने आपको कंट्री खुलेगा। कंट्री में आपको इंडिया ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट है। सिलेक्ट में एमपी करिए, सिटी में अपना इंदौर कीजिए। आप लोकेशन टाइप में इंदौर की किस लोकेशन में, जैसे बहुत सारी लोकेशन ऑलरेडी इसमें है, तो आप केवल उसका नाम लिखिए। जैसे मैं विजयनगर लिखूँगा तो विजय लिखूँगा तो ये विजयनगर आ गया। अब मान लीजिए उस लोकेशन पे आप को पोस्ट करना जो इसमें नहीं है, तो आप यहाँ पे ऐड लोकेशन पे चली जाइए, नॉट ए लिस्ट। तो आप यहाँ पे उस लोकेशन का नाम डाल सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना कि जब भी आप नाम डालें तो उस क्षेत्र की बड़ी कॉलोनी का नाम डालना है। जैसे आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं उसकी लोकेशन क्या है, जैसे MR5 रोड, तो जैसे MR5
अब MR5 में कौन सी कॉलोनी है, तो हम मान लीजिए हाई लिंक गंगा, हाई लिंक गंगा। तो ये लोकेशन इस तरह से आप डाल सकते हैं। तो हम लोग इसको डाल देते हैं हाई लिंक गंगा। पिन कोड में आपको जो, अगर आपको उस क्षेत्र का पिन कोड पता है तो आप डाल दीजिए, नहीं पता तो इंदौर का जो कॉमन पिन कोड है 452001 आप ये डाल दीजिए और कंटिन्यू कीजिए। आप जैसे इसमें कंटिन्यू करेंगे तो अब आपको अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल देना है। देना क्या है कि आप ये कर्सर पर टिक कीजिए, साइड में जो राइट साइड में है, तो आप यहाँ टिक करेंगे तो ये पूछेगा बेडरूम कितने हैं। तो आपके जो भी बेडरूम है, 3 बेडरूम है। अब वो पूछता है कि टॉयलेट कितने हैं, बाथरूम कितने हैं, तो आपको जो भी 2 बाथरूम है, 3 बाथरूम जो भी है। प्लॉट साइज के लिए प्लॉट के जस्ट नीचे आप टिक कीजिए। तो आप प्लॉट साइज पे जाएंगे तो आप देखिए, आप इसमें डालिए 1000 स्क्वायर फीट, जो भी प्लाट है 600 स्क्वायर फीट, आप इसमें 600 डाल लीजिए। अब यहाँ देखिए एकड़ में आ रहा है, इसको टिक कीजिए, इसको स्क्वायर फीट में, क्योंकि इंदौर में स्क्वायर फीट चलता है, स्क्वायर फीट में कीजिए। बिल्डअप एरिया का मतलब है कि 600 का प्लाट है तो बना कितना है। तो कई बार लोग 600 का 600 ही बना लेंगे, तो 600 भी डाल सकते हैं, पर कारपेट एरिया हमेशा उससे थोड़ा कम होता है। तो जैसे 600 स्क्वायर फीट बिल्डअप एरिया है तो कारपेट एरिया आप डाल सकते हैं 550, या मतलब आप 600 से कम कितने भी डाल सकते हैं। अगर स्टडी रूम, पूजा रूम, सर्वेंट रूम कुछ हो तो आप क्लिक कर दीजिए, नहीं हो तो छोड़ दीजिए। किस फेस में है आप देखिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो भी है, ईस्ट फेस में जो भी डाल दीजिए। फ्लोर अगर बना हुआ है, कितने फ्लोर है, 1 फ्लोर है तो 1 ही डालिए, 2 है तो 2 डालिए। टाइल्स किस प्रकार की है, नॉर्मल टाइल्स है तो नॉर्मल है, जो भी स्पेशल टाइल्स है। पार्किंग अगर है तो डालिए, अदरवाइज आप ना कर दीजिए। जिसके बाद अगर प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है गवर्नमेंट अथॉरिटी से, जैसे रियल इस्टेट मतलब रेरा सा आपकी जो है परमिशन, तो रेरा डाल दीजिए। अगर नहीं है तो आप छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। प्राइस को आप नेगोशिएबल कर सकते हैं तो क्लिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। अब उसके बाद आपको अमाउंट डालना है कि प्रॉपर्टी की कितनी कीमत। तो आप यहाँ पे पर स्क्वायर फीट डालेंगे तो प्राइस ऑटोमेटिक आ जाएगी। जैसे 600, उस सामने वाले ने जैसे एक अप्रॉक्स माना, उसको 18 लाख में बेचना है, तो 600 स्क्वायर फीट है तो अपन ने जो है वो 1800 जो 3000 का रेट डाला, एक मान लीजिए 3000 का डाला, तो ये 18 लाख रुपये आ गए। अगर मुझे इसको 20 लाख में बेचना है तो मैं यहाँ 3500 डाल दूँगा, मान लो। वो थोड़ा सा आपको कैलकुलेट, 21 लाख में 21 लाख का भी कहेगा। अब मुझे 20 ही डालना है तो मैं इसको 34 करके देखता हूँ। 20 लाख 40 में आपको 3370 करता हूँ, 20 तो 33 50 करता हूँ, ये 20 लाख 10 35 40 करता हूँ। ये देखिए 20 लाख 4000 की आप एक राउंड फिगर में डाल दीजिए। अब नेगोशिएबल है। जिसके बाद आप अगर कोई मेंटेनेंस है कॉलोनी का, जैसे मान लीजिए 1000-2000 रुपये, तो पर स्क्वायर फीट मेंटेनेंस होता है। अगर वो 600 रुपये स्क्वायर फीट मतलब 600 का साइज है तो आप 1 रुपये डालिए, तो मतलब 600 रुपये उसका पर मंथ, 600 रुपये पर स्क्वायर फीट उसका मेंटेनेंस है। नहीं है तो आप छोड़ दीजिए। बुकिंग अमाउंट कितने में बुक करेंगे, तो मान लीजिए टोकन अमाउंट जो भी चाहते हैं 1 लाख रुपये, तो आप यहाँ पे 1 लाख रुपये डाल दीजिए, कि बयाना बोलते हैं उसको अपने इंदौर की लैंग्वेज में। 1 लाख रुपये कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करने के बाद अब ये पूछ रहा है कि फर्नीचर है क्या। अगर है तो यस कीजिए, तो आपको ये सारी डिटेल फिलअप करना पड़ेगी, और अगर नहीं है तो यहाँ पे आप नो कर दीजिए, तो ये डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। आप कंटिन्यू बढ़िए, आगे बढ़िए। आगे बढ़ते अगर इस तरह जैसे पास में स्कूल है, जॉगिंग ट्रैक है, सिक्योरिटी है, आप जो भी है उसको आप क्लिक कर दीजिए तो ये आ जाए। नहीं है तो आप छोड़ दीजिए। इंटरनल कुछ फैसिलिटी है तो आप टिक करिए, अदरवाइज आप छोड़ दीजिए। आप कंटिन्यू करके आगे बढ़िए। अब आगे बढ़ेंगे। अब इसको बड़ा गौर से आपको थोड़ा सा ध्यान रख के करना है कि ये फर्स्ट इमेज है जो इसमें मेंशन है, द फर्स्ट इमेज टू रिफ्लेक्ट ऑन द प्रॉपर्टी लिस्टिंग पेज एज ए कवर फोटोज, मतलब ये आपके वेबसाइट पे फ्रंट पेज पे दिखेगा। तो इस फोटो को आपको पोस्ट करते टाइम इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि वो प्रॉपर हो, सही हो, और फोटो जब भी आप इसमें फ्रंट की डालें उसमें कोई व्यक्ति सामने नहीं होना चाहिए। कई बार लोग गलती क्या करते हैं कि प्रॉपर्टी ऑनर भी उसमें दिखता है, तो वो नहीं होना चाहिए, नहीं तो कल से वो आपके लिए ही नुकसानदायक है कि लोग चेहरा देख के भी पहुंच जाते हैं। तो आपको प्रॉपर्टी हमें जब भी आप डालें तो इस बात का विशेष ध्यान रखना कि उसमें वो फ्रंट एलिवेशन की फ़ोटो हो। तो इसमें आप सिलेक्ट कीजिए कि एलिवेशन। सिलेक्ट करने के बाद इमेज ध्यान रखिएगा 2 MB तक होगा। अगर आप आईफोन यूज़र है या कोई अच्छी क्वालिटी का मोबाइल यूज़ करते हैं तो उसकी
जो ज़्यादा MB का होता है तो आप उसको व्हाट्सएप पे भेज के और फिर डाउनलोड करके आप डालेंगे तो उसकी इमेज साइज कम हो जाएगी, तो आप वो भी कर सकते हैं, या इमेज आप गूगल से भी इमेज कंप्रेस कर सकते हैं। तो आप गैलरी में से फ़ोटो आप लीजिए, सपोज दैट अपन गैलरी का कोई पिक्चर्स लेते हैं, मान लीजिए मैं यही पिक्चर्स ले लेता हूँ, ये मकान का, ये गैलरी इमेज ले लिए। अब अगर मुझे और पिक्चर्स ऐड करना है, मान लीजिए मुझे किचन का करना है, तो मैं पूजा रूम, पार्किंग, गार्डन जो भी इसमें है, नहीं तो नॉर्मल अगर आप नहीं समझ में आ रहा तो आप गैलरी के नाम से फ़ोटो डाल सकते हैं। तो आप मान लीजिए बाथरूम का देना है, मास्टर बेडरूम का, तो आप इमेज पे जाइए, फिर जाइए और अपन मास्टर बेडरूम का सपोज दैट ये वाला पिक्चर ले लेते हैं, ये मास्टर बेडरूम हो गया। 2 ही पिक्चर, इस तरह आप 6 पिक्चर को प्लस करके आप डाल सकते हैं और आप सबमिट कीजिए। सबमिट करेंगे तो ये पब्लिश का पूछेगा, ओके कीजिए। ये देखिए, ये प्रॉपर्टी आपकी जो है, ये देखिए, ये 3 VH का जो हम लोगों ने देखा था वो 3 VH का आपके सामने आ चुका है। अब ये ऊपर 3 VH का हमको दिख रहा है, जिसको हमने रीसेल में डाला था, जिसकी कीमत हमने 20,04,000 डाली थी। वेटिंग फॉर अप्रूवल, ये अभी एडमिन के हैंड में गई है। आपको अगर ये प्रॉपर्टी देखना है किस तरह से दिखेगी, तो आप आई बटन पे जाएंगे तो आपको भी दिखेगी कि ये जब पब्लिश होगी तो वेबसाइट पे कुछ इस तरह से दिखेगी, क्योंकि अभी हमने किया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें जो आपने डिटेल दी वो सारी डिटेल प्रॉपर्टी जिसको परचेस वायर है उसको दिखेगी अपनी वेबसाइट पे, तो वो इजीली सेल होगी। इसलिए आप थोड़ा सा प्रॉपर इसको फिलअप कीजिए, प्रॉपर भरिए, तो वो आपको सारी चीज़ें आ जाएगी। अब हम फिर अपने एडमिन के पास जाती है, तो विद इन 1 हॉर्स या वर्किंग डे में आपको वेरीफाई करेंगे। अगर स्पेशल आपको अप्रूवल चाहिए तो आप कॉल करके भी तुरंत भी करवा सकते हैं। एडमिन पैनल पे जैसे ही जाएगी, एडमिन इसको अप्रूव्ड करता है। जैसे ही एडमिन ने अप्रूव किया तो आपके पेज पे, जैसे हम इस पेज को अगर रिफ़्रेश करेंगे तो इस पेज पे आपको जो है वो प्रॉपर्टी अप्रूव्ड हो जाएगी। जैसे वेटिंग पे है, ये देखिए, हम इसको इस पेज को रिफ़्रेश करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी अप्रूव्ड हो चुकी है। ये ये देखिए, ये आपकी प्रॉपर्टी अप्रूव्ड हो गई, मतलब ये अपनी वेबसाइट पे लाइव हो चुकी है। आपको कैसे लाइव है अगर आपको चेक करना है तो सिंपल है, आपका यहाँ से आपकी प्रॉपर्टी लाइव हो गई, यहाँ से आप जो साइन आउट कीजिए। अब आपको देखना है कि वेबसाइट पे आपकी प्रॉपर्टी कैसे दिख रही है, तो ये अपनी वेबसाइट आ गई। अपन ने किस लोकेशन पे डाला था, आपको शायद याद हो कि हमने इसको डाला था किस लोकेशन पे, तो वो हमने MR5 पे डाला था।